हालेलुया हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? अब आपका नंबर है। अभी आपने सुना कि नहीं गवाही? एक संडे एक बीफे में लोगों को सर पे हाथ रखता हूँ और लोग गवाही के ऊपर गवाहियां लेकर आते हैं। देखते कि नहीं? इतने गवाही देखे कि नहीं? हालेलुया। बैठो, अभी बैठो आप लोग। पहले प्रचार सुनो, पहले प्रचार सुनो, पहले प्रचार होगा, पहले वचन होगा, वचन सुन लो, पहले वचन सुन लो। बैठो। हाँ हाँ, रुक जाओ, सब लोग बैठो, बता रहा हूँ। अभी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, अभी वचन दूंगा, उसके बाद हाँ शुगर के पेशेंट है। हाँ 2 साल से हाँ, दवा खाते थे, शुगर नॉर्मल हो जाता है लेकिन फिर हो जाता है। अब नहीं होगा। ले, आज से नहीं होगा। बैठ जा, बैठो, अभी बैठो, अभी बैठो, अभी बैठो। मेरा बाइबल दे दो, मेरा बाइबल दे दो लिया कर। हाँ बैठ जाओ, चुप कर बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी बैठो, अभी बैठो, अभी 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। प्रचार होगा, प्रचार सुन लो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। हाँ देखूंगा बेटा, मैं इनको देखूंगा, देखूंगा। हाँ बैठ जाओ, सब हालेलुया। तो अभी देखो, सब हालेलुया। हाँ बैठो बैठो, परमेश्वर काम करेगा। बैठ जा, नीचे भी बैठ जा। हाँ हाँ, अभी मैं देखूंगा, थोड़ा सा प्रचार को सुनो, थोड़ा प्रार्थना को सुनो, उसके बाद मैं सबके लिए दुआई करूंगा। अभी थोड़े समय हमें बैठ जाओ, फिर मैं सबके लिए दुआ करना स्टार्ट करूंगा। सब हालेलुया। आप तैयार है कि नहीं? आप अपने सर पे हाथ रखो और हम प्रार्थना करेंगे। आगे कोई नहीं खड़ा रहेगा, सब बैठ जाओ। वॉलंटियर बोनसर सिर्फ खड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी से। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुंदर लग रहे हो, बैठ जाओ, देख रहा हूं मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज सबके ऊपर परमेश्वर का दया उदय होगा। सर पे हाथ रख लो। परमेश्वर पिता, मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जीवित परमेश्वर, तू सच में आज महान परमेश्वर है। और सच में मेरे प्रभु, जितने लोग तुझ पर भरोसा करते हैं, जितने तुझ पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में तू चमत्कार के ऊपर चमत्कार करता है, तू मिरेकल करता है। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने लोग आज मेरे पिता दिल से विश्वास करके आए हैं, उनके विश्वास को तुम मजबूत करना, चट्टान करना, ढाल बना देना यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज का बच्चा सुनने के बाद इनका जीवन सेम नहीं बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सब हालेलुया, सब हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आपके घर से समस्या क्यों नहीं निकलता है? क्यों आप परेशानी में रहते हो? क्यों आप गरीबी में रहते हो? क्यों नहीं बार बार आपका परेशानी खत्म होता है? बार बार आप बीमार हो जाते हो, बार बार तंग हो जाते हो। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आपको तंग होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 3 काम करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि मेरा गरीबी खत्म हो जाए, अगर आप चाहते हो मेरे घर के परेशानी खत्म हो जाए, आपको 3 काम करना होगा। यदि 3 काम करोगे, मैं कह रहा हूं आप आशीष से भर जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ, इस औरत लोगों को एक भी लोग अगर बीच में दिखाई दिया चलते हुए, वॉलंटियर जिसके गली से निकला, उस वॉलंटियर का 3 हफ्ते के लिए छुट्टी कर दूंगा। प्रचार के समय कोई भी व्यक्ति गली में घूमते हुए नहीं, टहलते हुए नहीं दिखना चाहिए। समझ गया कि नहीं? हाँ ध्यान दो, चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए वॉलंटियर लोगों को। आंख बंद करके मत वचन सुनना तुम लोग। वचन पीछे 4 वॉलंटियर खड़े हो जाओ, पीछे अब खड़े हो कि किसी का डिस्टर्ब नहीं, कोई भी व्यक्ति आवाज ना करने पाए। जाओ पीछे खड़े रहो और चारों तरफ से खड़े रहो और ध्यान दो कोई आवाज ना करे। सब हालेलुया। मैं कह रहा 3 चीज करने से आपको समस्या आज जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं कि आज 3 काम करेंगे हमारा गरीबी खत्म होगा, 3 काम करेंगे हमारा दुख खत्म होगा, 3 काम करेंगे हमारे घर से परेशानी खत्म होगा। करना चाहते हो कि नहीं? सुनना चाहते हो कि नहीं? 3 काम करना। पहली काम, अपने जुबान पर चौकसी रखना। पहली काम क्या करना? अपने जुबान पर लगाम रखना। जैसे घोड़े के मुंह में लगाम लगाया जाता है, वैसे लगाम लगा कर रखना। जीभ को अपने बस में रखना। अगर आपका जीभ आपके बस में है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आपको परमेश्वर उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कहता जुबान पर, आज लोगों को जुबान ही फिसल जाती है, आज लोग जुबान से फंस जाते हैं, आज लोग मुंह से बोल बोल फंस जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आपने मुंह पर कंट्रोल करो। मैं कह रहा हूँ दुश्मन बाहरी नहीं है, दुश्मन आपके शरीर में है। आपका दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आता है, आपका
दुश्मन आपके अंदर से आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, जुबान पर बड़े सबसे पहले बताना चाहता हूँ परमेश्वर अपने जुबान पर कंट्रोल करो, जुबान पर लगाम लगाओ। जुबान ऐसी शब्द है, जुबान से आप ऊंचाई पर जा सकते हो, जुबान से ऊंचाई से नीचे भी गिर सकते हो। इसको कंट्रोल करना सीख जाओ, इसको अपने बस में करना सीख जाओ। मैं कह रहा हूँ आप अपने जीवन में सबसे आगे निकल जाओगे, सब बलहा ले। दूसरी चीजें, दूसरे पॉइंट, आप दूसरे गलतियां माफ करो। क्या करना है? दूसरे गलती क्या करो? माफ करो। निकालो मत्ती और उसका 7, मत्ती 6 उसका 14, देखो क्या लिखा है उसमें, जल्दी से निकालो और सुनो ध्यान से। दूसरे पॉइंट को लिख के रखना आपने। यस, इसलिए यदि तुम मनुष्य के हाँ अपराध को क्षमा करोगे हाँ तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी हाँ तुम्हें क्षमा करेगा। सबसे पहली पॉइंट कि आप अपने जुबान पर कंट्रोल रखो। दूसरे पॉइंट कि अपने गलती करने वाला यानी दूसरे अपराधियों को भी गलती को माफ करो। अगर आप दूसरे गलती माफ करते हो तभी जाकर आपकी गलती माफ हो पाएगा। यदि आप चाहते हो दूसरे गलती माफ ना करे और मेरा गलती माफ हो जाए तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो कि लोग आपका तारीफ करें तो आपको तारीफ करना सीखना होगा। जब आप दूसरे का तारीफ करोगे तो आपका लोग तारीफ करेंगे। अगर आप दूसरे का भलाई करोगे लोग आपका भलाई करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर दूसरे गलती आप माफ करोगे, मैं कह रहा हूं आज आपका ऊपर का सारा श्राप टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम। यस आमीन। आज आपको ध्यान देना होगा कि आपको गलती माफ करना। कहते बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, अपने गुनाहगारों को माफ नहीं करते हैं, अपने पड़ोसियों को माफ नहीं करते हैं, अपने भाइयों को माफ नहीं करते हैं, अपने बहन को माफ नहीं करते हैं, अपने माँ बाप को माफ नहीं करते हैं। अगर आप नहीं माफ करते हो, मैं बताना चाहते हैं मेरे भाई बहनों, देश के कोने में कहीं चले जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, अगर घर में प्रेम नहीं है, घर में एकता नहीं है, घर में सम्मत नहीं है, सारा दौलत बेकार हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं प्रेम रखो। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया। यीशु मसीह लड़ाई करना नहीं सिखाया, यीशु मसीह विरोध करना नहीं सिखाया, यीशु तो प्रेम करना सिखाया। यीशु ने कहा जा अपने भाइयों से प्रेम रखो, अपने माँ बाप से प्रेम रखो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, जब मेरा भाई में मेरा टेंशन हो गया, मेरा लड़ाई हो गया, मेरा बात बिगड़ गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस भाई के साथ मैं खाना खाता था, जिस भाई के साथ हम बैठते थे, जिस भाई के साथ हम घूमते थे, एक दिन लड़ाई हो गया, बातों बातों में लड़ाई हो गया, उसी दिन से टेंशन हो गया, हमने अपने भाई के ऊपर क्रोध कर लिया, भाई मेरे ऊपर क्रोध कर लिए। लेकिन उसी समय क्या हो गया, जिस भाई से मैं बराबर गले मिलता था, एक वॉलंटियर आज तू दौड़ के जा, एक भाई के साथ में जैसे बराबर मिलता था, मैं आपको तरीका बताना चाहता हूँ। 3 बातों को ध्यान रखना आज से। इधर घूम जा। ये जैसे मान लो भाई है, आज एक भाई के साथ मेरा सगा भाई है और सगा भाई के साथ मेरा खाना खाना बैठना उठना सब कुछ चलता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, बच्चों का झगड़ा को लेकर, पत्नियों को झगड़ा को लेकर, माँ बाप को झगड़ा को लेकर, आप पड़ोसी के झगड़ा लेकर आपने क्या हुआ, भाई से लफड़ा कर लिया। लफड़ा करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग गुस्सा कर लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं, ईर्ष्या कर लेते हैं, मन में ठान लेते हैं कि अपने भाई से नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। लेकिन मेरे भाई बहनों, ये आपका इंसानियत नहीं है, ये आपका सच्चाई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसी समय क्या हुआ, मैंने अपने भाई से ठान लिया मैं अपने भाई से कभी नहीं बोलूंगा, दूर हो जाऊंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जिस भाई को, जिस माँ ने एक कोख से 2 भाई को जन्म दिया, उस माँ के बेटे को मैं देख रहा हूँ एक दूसरे से अलग होते हुए। लेकिन जब वो अलग हुए, मैं बताना चाहता हूँ जिस दिन झगड़ा हुआ वो दिन जाकर सो गए। सुबह हुआ, मैंने अपने भाई की तरफ देखा, मेरे को शर्म लगने लगा। अरे जिस भाई के साथ मैं खाता था, जिस भाई के साथ मैं बैठता था, जिस भाई के साथ मैं घूमता था, आप थोड़ा सा बातों को लेकर, थोड़ा सा झगड़ा को लेकर शैतान ने मेरे मन में ठान लिया, मेरे मन में डाल दिया तुझे भाई से नहीं बात करना है, तू गुस्सा कर ले, तू क्रोध कर ले। उसी समय क्या हुआ, मैंने अपने भाई से इतना नफरत कर लिया, जिस भाई के बिना मैं रह नहीं पाता था, उस भाई के बगैर मैं अब मैं मुंह के देखना भी नहीं चाहता था। मैं मुंह की तरफ देख रहा था, मेरे को शर्म आ रहा था कि मैं मुंह नहीं देखूंगा, अपने भाई को नहीं देखूंगा और मुंह लुकवाकर चुप कर चला जाता था। भाई भी आते थे, मुंह लुकवा के चुप कर चले जा, तू इधर चले जा, और मैं भी चला जाता था, कुछ नहीं बोलता था। वो भी आते थे, कई बार मुलाकात होता था, वो चुप कर चल रहे। देखो जो भाई के साथ एक साथ रहते थे, अब ये भाई का हालत देखो, वो चुप कर जा रहे हैं, हम भी चुप कर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, शैतान ने थोड़ा सा हमारे घर में लड़ाई क्यों करा दिया, थोड़ा सा समस्या क्या डाल दिया, हमने भाई से दूर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, उसी समय मेरे को
रात को लगा दर्द होने लगा, अरे यार मेरा भाई मेरे साथ था, मेरा परिवार मेरे साथ था, मेरा जिंदगी खुशियाँ था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, जब आप भाई से दूर हो जाओगे, जब अपने पत्नी से दूर हो जाओगे, जब अपने माँ बाप से दूर हो जाओगे, जब अपने रिश्तेदार से दूर हो जाते हो, कई बार ऐसा होता है मेरे भाई बहनों, कई बार नहीं हमेशा ऐसा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चैन से सो नहीं पाते हो, चैन से सो नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आपके भाई से लफड़ा हो गया, जिस दिन भाई से दुश्मनी हो गया, जिस दिन भाई से दूरी बना लोगे, मैं कह रहा हूँ दूरी बनाना चलो ठीक है, झगड़ा सबके घर में होता ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मेरे भाई बहनों, दिन भर झगड़ा कर लो, दिन भर गुस्सा में रहो, लेकिन जैसा दिन डूब जाए वैसे गलती को भूल जाओ। जैसे दिन डूब जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, सूर्य कभी दुश्मनी नहीं करता है, चांद कभी दुश्मनी नहीं करता है, ये दिन रात कभी किसी से दुश्मनी नहीं करता है। वैसे हम गालियाँ देते, वैसे हम बुराई करते, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, समय के अनुसार से दिन उगता है, समय के अनुसार से दिन डूबता है, फिर डूबता है, फिर उगता भी है। सब हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ झगड़ा होता है लेकिन प्रेम भी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके भाई से दूरी हो, भाई को नहीं माफ़ कर रहे हो, अपने बहन को माफ़ नहीं कर रहे हो, अपने दोस्तों को माफ़ नहीं कर रहे हो, मेरा परमेश्वर कहता है अगर तुम माफ़ नहीं करोगे मैं तुम्हारा गलती नहीं माफ़ करूँगा। और यही कारण है आपके घर में कभी धन की आशीष नहीं हो सकती है। सब हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे कि नहीं? आपको क्या करना होगा? माफ करना होगा। दूसरे पॉइंट क्या है? माफ करना। किसका माफ करना? अपने पड़ोसियों के गलती के, भाइयों के गलती का माफ करना, गले लगाना है। अपने पत्नी के गलती माफ करना है, अपने पति की गलती माफ कर देना है, अपने माँ बाप की गलती माफ करना है, अपने बेटा बेटी की गलती माफ करो। मैं कह रहा हूं जिस दिन माफ कर दोगे आपको लगेगा कि मेरा बोझ हल्का हो गया। आपका बोझ, हालेलुया। आपका जो सर पे बोझ है, जिस दिन मैं बताना चाहता हूँ, जब मेरा भाई से दुश्मनी था वो ऐसे चलता थे और हम इधर चलते, जब उनको हम देखते थे तो ऐसे चलते थे, ऐसे से कि वो मुझे देख न ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जिस दिन प्रभु ने मुझसे कहा अपने भाई से माफी मांग ले, अपने भाई को गले मिल ले, उस दिन मैंने क्या हुआ, मैंने हिम्मत जुटाया। शैतान जुटाने नहीं देता है, शैतान रोकता है, मत मिल मत मिल। कई बार बहुत सारे लोग को समझ नहीं आता है मैं क्या करूं। अरे जो माँ बाप जन्म देते हैं, कई बार माँ बाप को भी बेटा बेटियां छोड़ देते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, क्या आप खुशी रह सकते हो? क्या आप आनंद रह सकते हो? क्या अरे खुश रहना है। जिस माँ ने जन्म दिया उसके संगति रखो, जिस पिता ने जन्म दिया है उसका संगति रखो, जिस माँ के पेट से 2 भाई जन्म लिए हैं संगति रखो। अगर भाइयों में प्रेम है, दुनिया के कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। सब हालेलुया, हरा नहीं सकती है। आप 100% लिख लो, परमेश्वर मुझे यही सिखाया, प्रेम करना सिखाया। यीशु प्रेम करना सिखाता है, यीशु विरोध करना नहीं सिखाता है, यीशु लड़ाई करना नहीं सिखाता है। दुनिया में सारे लोग अपने हथियार लेकर चलते हैं, लेकिन यीशु मसीह तो प्रेम लेकर चला और प्रेम से दुनिया को जीत लिया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने माफी मांगा और मैंने भाई से मिला, और जिस दिन मैंने भाई से गले मिला, मैंने भूल गया मैंने गलती किया है, और जैसे मैंने गले मिला मेरा उस दिन सारा बोझ खत्म। यस, सारा बोझ। जब किसी से झगड़ा हो जाता है, जब किसी से लड़ाई हो जाता है, जब किसी से कोई टेंशन हो जाता है, तो मन में एक बोझ जैसा बना रहता है। बोझ लगता है यार कि दिन भर मन बेचैन, दिन भर टेंशन, दुनिया के बात दिमाग में आता है, दुनिया की चिंताएं दिमाग में आती है, समझ नहीं आती है कि हम क्या करें, समझ नहीं आती है क्या करें। लेकिन जब किसी से दुश्मनी होता है और जब उससे हमारा दोस्ती हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है, मैं बताना चाहता हूँ सारा चिंता खत्म हो जाता है। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत मिले, तो आपको अपने भाइयों से क्या रखना होगा? प्रेम। अपने माँ बाप से क्या रखना होगा? प्रेम। अपने पत्नी से क्या रखना होगा? प्रेम। अपने पति से क्या रखना होगा? प्रेम। अपने पड़ोसी से क्या रखना होगा? प्रेम। मैं कह रहा हूँ सबसे आगे आपका स्थान हो जाएगा। सब हालेलुया। आप समझ पा रहे कि नहीं? प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम किसी से ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम विरोध नहीं करता। प्रेम तो कहता है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आपसे मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने कहा बुराई को बुराई से मत जीतो। अगर कोई व्यक्ति बुराई करता है तुम भी उसके साथ बुराई करके मत जीतो। अगर बुराई को जीतना है तो भलाई करके जीतो। मैं कह रहा हूँ बुरा आदमी के साथ तुम ऐसा भला काम कर दो, ऐसा अच्छा काम कर दो, मैं कह रहा हूँ बुरा आदमी अपने आप पैर पर गिर के माफी मांगने लगेगा। यस, हालेलुया। बुराई को कभी बुराई से मत जीतो, बल्कि बुराई को भलाई से जीत लो। उसके साथ ऐसा भला काम करो। अगर आपके साथ बार-बार बुरा करता है, आप बार-बार बुरा करोगे, आप में उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। लेकिन अगर वो बार-बार बुरा करता है,
आप ऐसा भला काम करो उसको ऐसी की तैसी हो जाएगा, सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, आपके पैर पे गिर कर माफ़ी मांगेगा कि मैं आपके साथ बुराई करता हूँ। लेकिन आप ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे साथ भलाई करते हो, माफ़ी मांगेगा, आपके साथ प्रेम रखेगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। पहला बात जुबान पर कंट्रोल, दूसरी बात अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, घर में प्रेम रखना, तीसरी बात आपको क्या करना होगा, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रख के कोई भी काम काज करोगे, मैं कह रहा हूँ हर एक काम आपका सफल हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको समझ नहीं आता है आप भरोसा कैसे रखते हो। आप कहते हो कि मेरा भरोसा बलि चढ़ा देना है, आपका भरोसा है कि मेरा भरोसा है कि मैं कुछ चढ़ा दूंगा चढ़ावा, मेरा काम हो जाएगा। मेरा परमेश्वर आपके बलि से खुश नहीं होता है, मेरा परमेश्वर आपके चढ़ावा से खुश नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ एक चोर चोरी करे और लिया कर बकरा काट दे, मेरा परमेश्वर खुश नहीं होगा। परमेश्वर कब खुश हो जाएगा, जब आप चोरी करना ही छोड़ दो, परमेश्वर से जो मांगो मिल जाएगा। हालेलुया। यस हालेलुया। बलि चढ़ाने से नहीं मिलेगा, कुछ चढ़ा देने से नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आपको आपका जीवन चढ़ा देना है, समर्पण चढ़ा देना है। यदि प्रेम चढ़ा दो, मैं कह रहा हूँ सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर कहता है मैं आपसे तुम्हारे साथ रहता हूँ, मुझ पर विश्वास कर, मुझ पर भरोसा कर, मैं आकाश के झुर के खोलकर आशीष के बारिश करूंगा। मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आप अगर जल्दी दूसरे की गलती माफ करते हो, परमेश्वर आज आपकी गलती माफ कर देगा। सब हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैं अपने भाई के गलती को माफ करता हूँ, अपने पत्नी के गलती को माफ करता हूँ, अपने पूरे परिवार के सबके गलती को मैं दिल से माफ करता हूँ। परमेश्वर मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर वो गलती किया तो हम भी गुनहगार हैं, हमने भी गुनाह किया है, हमने भी पाप किया है, हम आज उसको माफ़ करते हैं। तू भी मेरी गलतियों को माफ़ कर दे, तू भी मेरे पापों को माफ़ कर दे, तू भी मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तू भी मेरी गलती को क्षमा कर दे। परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे को पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन तुझे सब पता है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, अपने कलाम के अनुसार मुझ पर दया कर दे और मेरे जीवन को आज चंगा कर दे। यीशु मसीह के नाम से सब हालेलुया बोलो आमीन। आमीन। आज मैं बताना चाहता हूँ राजा दाऊद था। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मेरे बारे में नहीं जानते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, आपका एक पहरेदार परमेश्वर के एक स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा आपके पास रहता है। ऐसा व्यक्ति आपके पास रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी गलती कोई देखे या ना देखे, आपके गुनाहों को देखे या ना देखे, आपके पापों को देखे या ना देखे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ जब आप परमेश्वर के राज में जाओगे, जब आप खुदा के राज में जाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई आपको गवाही देने वाला हो या ना हो, कोई आपको बताने वाला हो या ना हो, लेकिन आपके साथ एक पहरेदार रहता है, आपके पास एक स्वर्गदूत रहता है। मैं आपको बताना चाहता मेरे भाई बहनों, आपका पहरेदार क्या है? आपका मन। आपका पहरेदार कौन है? आपका मन। आपका स्वर्गदूत कौन है? आपका मन। आपका मन कभी आपको धोखा नहीं दे सकता है। आपका मन हमेशा आपको बताएगा कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। हालेलुया। कभी भी अगर आपको अपने बारे में जानना है कि मैं सही इंसान हूँ कि नहीं हूँ, सही में इंसान हूँ कि नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी से मत पूछना, अपने मन से पूछ लेना कि हे मेरा मन, क्या मैं सही हूँ? हे मेरे मन, क्या मैं सही व्यक्ति हूँ? आपका मन आपके बारे में बताएगा कि आप सही हो कि गलत हो, है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ पीछे की बात पूछ लेना कि जन्म से लेकर आज तक आपने कितना गलती किया, पूछ लेना, आपका मन आपको बताएगा कि आप क्या सही हो क्या गलत हो। मैं कह रहा हूँ आप मर सकते हो, आपका मन नहीं मरेगा, वो नहीं खत्म होगा, वो तो आपका गवाह बनेगा। मैंने मना किया था ये काम मत कर, लेकिन तूने जानबूझ के किया था ये काम। बाद में क्या होता, आदमी रोता है, विलाप करता है, परमेश्वर मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दे। परमेश्वर कहता कैसे क्षमा कर दूं? क्या तूने गलती करते समय मुझे पूछा? क्या एक बार ध्यान दिया? नहीं दिया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास एक स्वर्गदूत रहता है परमेश्वर का। आप समझ रहे कि नहीं? आपके पास एक कनेक्ट है, नेटवर्क कनेक्ट है आपके पास, वो है आपका मन। सीना पर हाथ रखो, एक बार अपने मन से पूछो कि मैं सही हूं कि गलत हूं। पूछो, धक धक करके बताएगा कि तूने कितनी बार गलतियां की होंगी। पूछ लो, ये भी पूछ लो कि मैं कहां कहां गया हूं, अभी आपको बता देगा। ये भी पूछ लो किसके साथ भलाई किया हूं, किसके साथ बुराई किया हूं, ये भी बताएगा। पूछो, ये भी पूछो कि कहां कहां में से गलती हुआ है, वो भी बताएगा। पूछो, ये भी पूछो कि मैं अपने भाई के साथ अच्छा काम किया हूं कि बुरा काम किया, ये भी पूछो।
ये भी पूछो कि मैं अपने परिवार में कितना अच्छा किया हूं, कितना बुरा किया हूं, ये भी पूछो। आपका अगर मन नहीं बताएगा तो मुझसे पूछ लेना, मुझसे पूछ लेना कि आपका मन बता रहा है कि नहीं, क्या आपका मन आपके बारे में बता रहा है कि नहीं, हाँ या ना। आपका मन आपके बारे में बता रहा है कि नहीं। आपका स्वर्गदूत दूर नहीं है, आपका परमेश्वर दूर नहीं है। आप किससे पूछने जाते हो। परमेश्वर कहता मैं मुर्दों में नहीं रहता हूँ, मैं जिंदा में रहता हूँ। मरा हुआ चीजों में परमेश्वर नहीं रहता है। अगर मैं मर जाऊं, मेरा फोटो लगा दो और कहो पास्टर जी मुझसे बात करो, मैं कभी नहीं कर सकता। जिंदा हूं क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर है, मेरे अंदर सांसें हैं, तो मैं आपसे बात कर सकता हूं। परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुमने नहीं सुना है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर कहीं और नहीं रहता है, परमेश्वर हमारे और आपके अंदर रहता है मेरे भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर का मंदिर को शुद्ध और पवित्र रखो, परमेश्वर आपको मिल जाएगा। सब बल हालेलुया। ध्यान दो अपने तरफ, अपने तरफ ध्यान दो, ध्यान देना। आज से आपके पीछे आदमी लगा हुआ है। आपके पीछे क्या लगा हुआ है, आदमी लगा हुआ है। आगे गया, आप यहाँ आए हो, आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर आपके पीछे है। अब चलो जहाँ चलना है। दिखाई तो नहीं देगा लेकिन कहाँ कहाँ चल रहा है, पीछे पीछे कहाँ कहाँ चल रहा है। अगर ये व्यक्ति इधर घूम जाए तो इधर घूमेगा, इधर घूम जाए तो इधर घूमेगा, इधर घूम जाए तो, समझ रहे कि नहीं। जहाँ जहाँ जाओगे परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। हालेलुया। भट्ठी पर जाओगे तभी साथ में जाएगा। आप बोलोगे यार मैं तो भट्ठी पाया हूँ, परमेश्वर मुझे देख ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा मत करना मुझे नहीं दिख रहा है। ये विश्वास करो परमेश्वर आपको भट्ठी पर भी देख रहा है। आप सुने कि नहीं। आपको गलत काम नहीं करना है, भट्ठी पर नहीं जाना है, नशा से मुक्त होना है। कितने नशा से मुक्त होना चाहते हैं आज, कितना नशा छोड़ना चाहते हैं। जेंट्स में कौन है नशा छोड़ना चाहते हैं। अभी बैठा कर हाथ उठा के बोला तो पहले खड़ा करा देते। अब बैठे बैठे बताओ जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं। अरे बैठा आना यार, तू नशा कौन करता है, तेरे को चला ही नहीं देता, नशा करता है, बैठ जा। हाँ आप बेल्ट लगाए हो, नशा करते हो। हाँ नस दब गया है, दर्द करता है, खड़ा नहीं हो पाते हो, चल नहीं पाते हो। माइक लगाओ, मत करो। हाँ क्या क्या हो, दिक्कत हो रहा है। अभी आप बैठ, अभी बैठ। नहीं चला जाता है। गोपालगंज घर है हमारा, नहीं चला जाता है। हाँ? फूल जाता है। माइक में सही बताओ क्या क्या दिक्कत होता है आपको, ये बताओ। दिक्कत है नस, ऐसे ही नस माइक चिपक लगा, नहीं है गया, माइक लगाने, कैसे माइक लगाया जाता है। नस चिपका हुआ है। हाँ। रीढ़ में का नस चपका है, चला नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, दौड़ा नहीं जाता है। बोलो ना, छोड़ दो पूरा बीमारी जितने बता रहा हूं। तरौआ में अगिन देता है। नस चपका है जी, चला नहीं जाता है, जी, खड़ा नहीं हुआ जाता है, दौड़ा नहीं जाता है, उठक बैठा नहीं बना के मस्ती नहीं करते, ऐसा नहीं हो पाता है। नस चपक गया है, दर्द होता है, आजा मेरे पास। बवासीर भी फ्री एंड द नेम ऑफ जीसस। आज से मेरे प्रभु, मैं आपको गले लगाया हूं, आपको गले लगाए कि नहीं, लगाए। आपका बीमारी निकाल रहा हूं। आप चलो के देखो। हालेलुया। आओ आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल। अब इनको दौड़ा। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल चलो, पाता चलो, चलो। रहे। जोर से ताली बजा के तारीफ करें परमेश्वर का, जोर से। जलाल पाता दौड़ा के दिखा, दौड़ा के दिखा। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता सब रहे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, रुको रुको रुको। अब सुनो मेरे तरफ, मेरे तरफ, मेरे तरफ देखना मैं क्या कर रहा हूँ। सुनो इधर तक। अब मैं बैठूंगा उठूंगा ऐसे करना। हट जा तू, हट जा। 1 2 3 पीछे से खड़ा रहो।
बैठो बैठो। हालेलुया। उठो, एक बार और बैठो। हो महिमा तेरी गाएं हम, ए आसमां। दौड़ का जा, दौड़ का जा, दौड़ का जा, दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के तेरी गाएं दो। ए आसमां। महिमा तेरी गाएं हम, ए आसमानी खुदा। हालेलुया। अब कैसा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है? अब थोड़ा राहत मिल रहा है? जी सर, थोड़ा ठीक। बोझ हल्का लग रहा है? अब अंगड़ाई मंगड़ाई करो, अंगड़ाई मंगड़ाई करके देखो, देखो देखो, नसें चपक गया था इनका, देख लो। तो सपाट मार के देखो तो, चलो सपाट मार के दिखाओ। तू मार के सपाट दिखा। मेरे यीशु जी ने जोर दी, क्या बात है। देखो जिसका नस चपका हुआ, देख लो। मेरे यीशु जी ने जोर दी, मेरे यीशु जी ने जोर दी, उठ जाओ, उठ जाओ, बात है। उठो उठो आप। मेरे आगे बीमारियों की क्या औकात है, मेरे आगे बीमारियों की अब क्या कैसा लग रहा है? औकात है। मेरे यीशु जी ने हालेलुया। जोर दी, क्या बात। अब आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा हल्का बुझाता है। हल्का बुझा, हालेलुया। पूरा हल्का बुझाए, पूरा हल्का। अब ऐसे झुको 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 झुको, हाँ झुको जहाँ तक झुक सकते हो। पैर छू अपना, शाबाश। देखो इनका नसें चपक गए थे। उठो, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। सब रहा। हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ गए? क्या 3 काम कौन सा करना है? पहला काम, जुबान पर चौकसी, मतलब अपने जुबान से कभी भी गलत शब्द नहीं निकालना है। अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए गलत श्राप नहीं देना है। किसी बेटा बेटी को श्राप नहीं देना है। किसी का बहन को श्राप नहीं देना है। भाई को श्राप नहीं देना है। किसी भी व्यक्ति को आपको श्राप नहीं देना है। इसका मतलब जुबान पर चौकसी रखना है। आपको जुबान पर चौकसी, आप ठीक हो जाएगा बहुत। हालेलुया। हालेलुया। ढूंढे पर सितारों का खुदा, खुदावन मसीह की परस्ती, रूह सच्चाई से हो, परस्तर वैसे ही ढूंढे पर सितारों का खुदा। जैसे खुदावन मसीह की परस्ती, रूह सच्चाई से हो, परस्तर वैसे ही ढूंढे पर सितारों का खुदा। खुदावन मसीह की परस्ती, रूह सच्चाई से हो, परस्तर वैसे ही ढूंढे। एक डेट कर गया। हाँ डेट कर हाँ, मैं देख रहा हूँ आपके घर में भी बहुत सारे खलबलिया और बहुत सारे समस्या के सामना कर पा रहे हैं। हालेलुया। आप बहुत कष्ट, जरूरत से कष्ट जितने, ज्यादा मैं है। आपको बताना चाहता हूँ, आपकी आंसुआ बंद नहीं होते रात में, ऐसे रोने को मन करता है, बहुत कष्ट है सर। लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। मेरा हाथ पकड़ बेटा, उठ। लगा, लेडीज लेडीज लेडीज, उठ बेटी उठ। आज से तुझे चलना होगा। लगा जोड़, इसको उठवा, इसको खड़ा कराओ खाली। हालेलुया। एंड द नेम ऑफ जीसस। सीधा 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 सीधा, और टाइट करो, और टाइट करो, थोड़ा टाइट टाइट टाइट। सीधा होकर देखिए बेटा, छोड़ अपने पैर पर लम दे। तुम लोग छोड़ो, हल्का करो। आपके पैर में शक्ति आ रहा है, मेरा छूने से आपको शक्ति आ रहा है। हालेलुया। आराम से पकड़। पैर बढ़ा बेटा, तू हाथ पकड़ कर, हाथ पकड़, पैर बढ़ा, पैर बढ़ा, पैर बढ़ा। हटो हटो, आ बेटा आ, पैर बढ़ा, आ आ आ आ, और टाइट होके, और टाइट कर शरीर। आ धीरे 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 धीरे, पैर बढ़ा, पैर बढ़ा, पैर बढ़ा, पैर बढ़ा, खुल रहा है पैर। आ जा
हालेलुया। रुक जा, हालेलुया। हल्का कर बेटा तू। हाँ, खड़ा हो देख। आज तुम्हारा इलाज हो रहा है। खड़ा हो देख, खड़ा हो देख, खड़ा हो देख। यहोवा मैं पुकारता हूँ, आओ ओ मेरे बल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे बल तू छेतिया। यहोवा मैं, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मेरे बल तुझे हाँ यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे बल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारता हूँ, आओ बल तुझे हाँ पुकारदा 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 हाँ यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा हाँ यहोवा पुकारदा पुकारदा हाँ यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा हाँ यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे बल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे और बल आओ। तुझे जद पुकार मैं तेनु खुदाया। जा, 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 जा। जद पुकार मैं जद पुकार मैं तेनु खुदाया। सुन ले मेरे गल कनला मेरे बल तुझे दिया। सुन ले मेरे गल कुर्सी दिया, कुर्सी। हाँ यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे बल तुझे दिया। यहोवा मैं ऊपर तक रख। आओ जोर से ताली बजाओ। जोर से। पुकारदा 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 हाँ यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा आ गया, आ गया। पुकारदा पुकारदा आओ थोड़ा सा चल। पुकारदा 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 बैठाओ इस पे। हाँ सिंहा में पुकारदा पुकारदा हाँ आराम से बैठाओ। पुकारदा 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 हाँ बोला हालेलुया। हालेलुया। आपके पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हालेलुया। इसके थोड़ा सा नस से दिक्कत है। और देखो अभी मैं इतना दूर चलाक लग रहा है कि नहीं? हाँ? अब इससे बात भी कर सकते हो, इसे बुला भी सकते हो, या आपको बुलाएगी, कोई दिक्कत होगा तो सब खुल गया इसका। मैक लगा एक ठोरी। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। अपने पतिदेव को बुलाओ। पतिदेव, पति के बुलाओ अपने। बुलाओ, रोक के नहीं, हंस के बुलाओ। कहते आओ, आए। हाँ ये हुआ बात। बोला आए, पानी ले आए, पिए के बाद पानी पिलाई ना लिया के लिए। पानी पिलाई, पानी पिलाई। सब बोला हालेलुया। ले आओ, ले आओ। कहाँ से आए हैं? कहाँ घर है सर आपका? आप बताए थे। हालेलुया। घर कहाँ है? सिवान डिस्ट्रिक्ट। घर कहाँ है? सीमान। टेंड हो गई इसका। इसको करना कुछ नहीं है अब आपको। सीमान में कहाँ पे घर है? जीबी नगर थाना में। अच्छा अच्छा अच्छा। तरवारा से आगे पड़ता है अफरात मलमलिया वाला जो रूट है ना, उसी में बीच में एक मसरख डुमरसन मलमलिया वाले रोड में है जो हम लोग जाते हैं पटना के लिए। पटना वाला उसी रूट से जाता है। कहाँ ने बताते हम आपके घर आगे होते। बिल्कुल सर, हमारे घर माने उसी एकदम नजदीक में है, 1 किलोमीटर भी नहीं है हम लोग का। तरवारा अफरात बीच के में है। अच्छा एक बात बताइए, मैं मेरा प्लानिंग था कि आपके गांव के, आपके शहर के लोगों को, गरीब लोगों को मदद किया जाए, बीमारी से छुटकारा दिया जाए, जैसे जैसे आप दुखी हैं। बिल्कुल तो अगर मैं वहाँ पर अपना एक ब्रांच ओपनिंग करूँ, सर। गरीब लोग के लिए, जो लोग इतने दूर से आते हैं, सर तो आप सपोर्ट करेंगे? सर हमारे पास कुछ मजबूरियां हैं सर, इसलिए कि हम फौजी आदमी हैं, हम यहाँ रहते नहीं हैं। बड़े भैया हमारे जो हैं हाँ। ये रहते हैं यहाँ पे, ये अरेंजमेंट कर देंगे आपके सारा चीज़। नहीं मैं तो असल में जहाँ जहाँ कहिएगा वहाँ अरेंजमेंट हो जाएगा। कहाँ?
वहीं से भी टाइप के मुफसिल था ना सिवान में। सीमान में इंस्पेक्टर थे। हाँ अभी अभी टाइप की है। अभी कहाँ? अभी घर पर आते हैं सिकंद पर। रिटायर्ड घर पे जी हैं। अभी अगला साल ही हुए। जनवरी में आप आइए, सब आपका स्वागत है, खाली हम मौका दीजिए हमें यहाँ आने का। हम आएंगे और ये मुझे खाना बना कर खिलाएंगे। हम लोग मेन रोड पर है, पटना टू सिवान वाले मेन रोड पर हम लोग हैं। हम ऐसे थोड़ी आएंगे, पर इसको खड़ा करके आएंगे जी ठीक। ताकि वहाँ आऊँ तो लोग जाने कि कोई आए हुए हैं। यस हालेलुया। दूसरी चीज़ की, जब मैं सिवान में आऊँगा, सिवान में बैठूँगा तो मैं ऐसे थोड़ी बैठूँगा, पूरे एरिया को कवरिंग करके बैठूँगा। आया जाए हमें यहाँ आए, क्योंकि अभी जो ये सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जो ये संस्था रजिस्टर्ड है, ये जितने पटना के मंत्री बड़े लोग हैं वही लोग किए हैं। अभी मैं हाल में गया था पटना में मिलने के लिए। जितने चेयरमैन हैं, मेरे दुआ करने के कारण है चेयरमैन बने हुए हैं। जाकर पूछ लेना वहाँ पटना के अंदर कितने चेयरमैन मेरे रखे हैं। मंगल पांडे भी आए थे मंत्री जी, हमें यहाँ शादी था भाई के छोटा। हाँ हाँ उसमें भी आए थे, तिलक में भी आए थे। हाँ, चलो अच्छा है। मैं आता हूँ आप लोगों को सीवान वाले के गांव में, क्योंकि मेरा भी मंत्री से बात हुआ है और बहुत जल्द हम लोग वहाँ पर स्टार्टिंग करने वाले हैं। मैं मिलने वाला हूँ 15 तारीख को खुद जाकर। और सीवान से इतना परेशान नहीं होना है, सीवान में भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे। रहेंगे कि नहीं? सब हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं? बोलो हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप तैयारी बना लो, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने वाला। हालेलुया। हालेलुया। पानी पिलाए, पानी पिलाइए। एक मिनट देख रहा हूँ। पानी पियो बाबू, जितना पीना उतना पियो। मैं आपके सामने पिला रहा हूँ। अभी पिलाए ना गुण, थोड़ा सा फिर पिलाइए, हल्का पिलाइए। अरे आप फौजी, हमें तो आपके लिए भी दुआ करना भाई, आप हमारे देश को बचा के रखें। आप बॉर्डर पर नहीं होते तो हम लोग सुरक्षित कैसे रहते हैं कि नहीं? दुआ कर रहा है कि नहीं? हाँ हालेलुया। अब आपका पत्नी बिल्कुल सही हो रही है। मैं जितना बात कर रहा हूँ उतने ठीक हो रहे हैं। देखिए फर्क पड़ रहा है कि नहीं? कुछ फर्क लग रहा है आपको? अभी पानी पिलाए, अभी कुछ हुआ इसको? नहीं होगा। इसको जूस, कुछ जूस पिलाइए। हालेलुया। मीठा नाम यहोवा। हालेलुया। इनको उठवाओ और अंदर डलवा दो। हाँ देख रहा सबको, सब बोला हालेलुया। हालेलुया। इधर जो चलते नहीं है, रेडी हो जा, गीत गा गीत गा। हो मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। हालेलुया। और इधर घूम क्या, हट जा, इधर इधर चल के देख, चल के देख। ओ बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम से। बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम से। टुकड़े टूट गए यीशु मसीह के नाम से। सुनो क्या नहीं रहता है। ओके, ये कौन है आपके? ये मेरा लड़का है। आप चिंता मत कर, इसके दिमाग में सही करो। हटाओ पीछे, टच मत करो। हालेलुया। दिमाग को मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम से।
कंट्रोल कंट्रोल। अब मेरे पीछे पीछे आओ, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़, आओ, कैमरा बंधन टूटेंगे। देखो ये पागल हो गए, दिमाग नहीं काम कर रहा है और जिसके कारण पैरों में जंजीर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें, ताली बजा के। मसीह के नाम देखिए कितने लोग चल नहीं पाते थे, आज चल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जकड़े छूटेंगे। यीशु मसीह के नाम से जकड़े छूटेंगे। हाँ जकड़े छूटेंगे। हालेलुया। आओ बाकी लोग साइड हो जाओ, आप हट जाओ, हट जाओ। देखो अब कितनी देख पा रहे हो, ये पागल हो गए हैं, घर से भाग जाते हैं, सुनते नहीं है किसी का, बात नहीं करते, इनको कुछ बोलने पर समझ नहीं आता है। लेकिन देखो परमेश्वर के घर में आए हैं, इनको समझ आ रहा है। सब हालेलुया। आप देख पा रहे हो कि नहीं, पैर में 4-4, 5-5 जंजीरें लगाए गए हैं और फिर भी जंजीर से भी मान में नहीं आते हैं। कई बार ऐसा होता है जंजीर लगाने के बाद भी मान में नहीं आते हैं। ऐसा है, इधर बात करो। ये कब से इनके ऐसे हरकत हो गए, कब से पागलपन हो गए? 2002 से। 2002 से ये कई बार ऐसे होता है कि जंजीर लगाओ या कुछ भी लगाओ, इतने तोड़ना फोड़ना करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा दवा भी हम कराते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। दवा कराते फायदा नहीं होता है, छोड़ दो। लेकिन 2 साल से ऐसी हालत है। 2002 से। 2002 से जी। मतलब 2023 चले 21 साल। 21 साल से इनके पैरों में जंजीर लगा हुआ है। 21 साल हो गया, आप समझ रहे कि नहीं? और पैर में जंजीर लगा, देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दे रहा है। देखो पैर में कितनी जंजीरें लगाई गई हैं। इनका चाबी कहाँ है? घर पर है। ये कैसे निकलेगा? जी कैसे निकलेगा? जंजीरें कैसे निकलेगा? अरे ताला खोलेंगे ना उसको, चाबी कहाँ है? चाबी भुला भी गया है। ये 22 साल से ताला मार दिया, भुला भी गया। लगाते थे। सुनो, अभी मैं इनको ठीक करूंगा तो आखिर कैसे चेक करूंगा इनका, तो आप ही बताओ। तो चाबी हमारे पास नहीं है। तब तक सब ब्लेट मंगाना पड़ेगा। सब बोला हालेलुया। मैं इनका दिमाग ठीक करूँ। हट जाओ, हट जाओ पीछे से, खड़े रहो। पागल किसी के नहीं सुनते, सुनते हैं क्या? लेकिन ये मेरा सब सुनेंगे। आंख बंद। है पागलपन की आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इनके अंदर से निकलने का आदेश देता हूं। इनके जंजीरें खुले। यीशु का नाम मैं आजाद करता हूं, फ्री करता हूं यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमेन। आमेन। आप बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ। और आंख बंद करके अपने बच्चे के लिए दुआ करो। आज से ये बच्चा पागलपन से आजाद हो रहे हैं। सब हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? इतने जंजीर, लेकिन जंजीर इनको कटवाओ, किसी तरह से निकलवाओ। मेरे साथ बात करना है। माइक 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 तू पकड़। हालेलुया। ऐसे बोलो, यीशु 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 यीशु। आज तेरा जलाल हो, काम तेरा कमाल हो। ऐसे बोलो, हालेलुया हालेलुया। ओ क्या बात है, 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 क्या बात है। हालेलुया।
एक बार बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो पापा पापा आबा पापा बाबू बाबू एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच ओ हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया गाओ हालेलुया हालेलुया। आज से इनके पागलपन खत्म हो चुका है। ये पैर से चलेंगे दौड़ेंगे। इसको निकलवाओ किसी तरह से जंजीरें। क्या करना है, कैसे निकलेगा? ओए ताला तोड़ दे खाली। वो तोड़ सकता है, वो जो बुनसर है ना वही तोड़ सकता है। आज से मैं आपको आजाद करता हूँ। आज से चैन से खाओ पियो, अपने परिवार में रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? जी। आजाद होना चाहते हो कि नहीं? जी। अभी सर हल्का है कि भारी है? सर हल्का है। हल्का है कि नहीं? देखो तो महिमा महिमा हो तेरी, जल्दी करा दे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। आप अभी बैठो। नहीं, जल्दी कर जल्दी। ओए टाइम न लगा, ज्यादा टाइम हो गया। खाली ताला तोड़वा दे, जंजीरें से बच जाएगा। ये तान के खोल देगा तभी हो जाएगा। आप दुआ में लगे रहो कि आपके बच्चा जल्दी करा, जल्दी जल्दी करा, जल्दी करा। कैसे करना है इसको सही से? आजा इधर 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 लिया, इधर इस साइड में लिया दे। इनको इस साइड में लेकर आ। रुक बाबू, रुक रुक रुक, इधर लिया, इधर आजा। अब देखो इनके पैर में जंजीर है। अब तोड़ इसको। आज से ये सब काम करेंगे, देखना। अगर ताला तोड़ दिया तो पक्का बोनसर हो जाएगा। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। कैसे कैद हुआ था और ये शैतान का काम था। अगर यहाँ नहीं आते तो बच्चे क्या? देखो इनके दिमाग भी नहीं काम कर रहा था, बात भी नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे किसी के भाषा। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ, पागल किसी का सुनता है क्या? नहीं सुनते हैं ना, लेकिन परमेश्वर का सब सुनते हैं। जल्दी करा, जल्दी इसको तान के निकाल दे, उसी से निकल जाएगा। ये वाला ताला खोलो। हाँ वो वाला खोल। जल्दी करो, जल्दी। जल्दी करो, जल्दी से करवाओ उसको। आप गीत गाओ, गीत। हालेलुया। गीत गा। तोड़ी दे, हाँ तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे, तोड़ी दे, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, हाँ तोड़ी दे, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे, तोड़ी दे, तोड़ी दे
अपनी रूह की आग से, अपनी रूह की आग से, अपनी रूह अपनी रूह की जोरी से तोड़ी दे, तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे, तोड़ी दे, तोड़ी दे, हाँ तोड़ी दे, चलो तोड़ी दे, आप इधर चलो, मेरे सारे बंधन तोड़ी दे, तोड़ी दे, तोड़ी दे, बोलो बोलो है। देखो हाँ, खाली बर्तन रूह से भर दे, देखो पूरे तरीके से ये पागल हो गए थे। 21 साल से जंजीर लगाकर चलते थे। देखो आपकी आंखों के सामने पागलपन हो गया था। ये भी निकलवा 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 निकलवा, ऐसे खाली निकलवा दे, सरक जाएगा। हाँ निकलवा 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 इसको, निकलवा। देखो कैसे परमेश्वर ने पागलपन से आजाद किया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रख के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, हाँ तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रख के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर, हाँ तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग मैं कहाँ। जल्दी करा बाबू, कहाँ लुकवा दिया ओए? दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ के। देखो 5-5 6 ताले लगाए थे, 7 ताला। खोल इसको, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। हालेलुया। और तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रख के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, हाँ तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रख के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, बतान में जाऊं तो तू वहाँ है। छोड़ो छोड़ दे, एक रहने दे, एक रहने दे, एक रहने दे। और तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। सब जन तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। हालेलुया। अब मुझसे बात करो, बिल्कुल अब आप नॉर्मल हो, माइक लगाओ। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमील अख्तर। मोहम्मद हालेलुया। पता नहीं क्या लगाते हो माइक। क्या नाम है? मोहम्मद जमील अख्तर। घर कहाँ है? पाशपुर। कितने भाई हो? 4 भाई हैं। बहन कितने? 3 बहन। 3 बहन जी। ये सही बता रहे हो? कोई गलती बता रहे क्या? नहीं ठीक है। तो अभी आप कैसा फील कर पा रहे हो? फील कर पा रहे हैं। अच्छा लग रहा है जी। आपका मन कर रहा है कि अब हम बिना जंजीर से भी रह पाएंगे? जी बिना जंजीर से भी रह लेंगे। कोई दिक्कत नहीं? अभी कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अभी आप ठीक हो? जी। अभी दिमाग सही है? सही है। बॉडी सही है? सही है। ओके। शादी हो गया है? नहीं। नहीं हुआ है? नहीं। 22 साल से जंजीर में हो तो कैसे शादी होगा? अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और परमेश्वर आपका शादी भी कराएगा। आप हालेलुया। घर पर ये कौन है? पहचानो इनको, कौन है? वालिद साहब, अब्बा हजूर। हैं? अब्बा हजूर। अब्बा हजूर है। हालेलुया। ठीक हुए कि नहीं? खुश हुए कि नहीं आप लोग? मुंह फुलाए। ऐसे ऐसे लोग अगर ठीक हो जाते हैं कितनी बड़ी बात है। जो घर में नहीं जंगलों में रहते हैं, गांव में भागते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मार झगड़ा करते हैं, अगर वो व्यक्ति यहाँ पर ठीक हो जाता है कितनी खुशी की बात होगा। एक बार और चल के आओ। तोड़ी दे तोड़ी दे, सबका ताली बजना चाहिए। सारे बंधन आओ, तोड़ी मेरे दे, पास। तोड़ी दे, तोड़ी दे। सब जन ताली के साथ
तोड़ी दे मेरे सारे बंधन, तोड़ी दे हालेलुया। ठीक हो जाएगी ऐसे जा। हाँ ऐसा सुनो, एक मिनट बैठ जा। हाँ अब कहाँ पकड़ा रही है? हाँ ठीक है समझ। हाँ सुनो, एक मिनट आप बैठ जाओ, परमेश्वर आशीष देंगे। हाँ तू खड़े हो जा, उठ खड़ा हो जा, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। सब बोला हालेलुया हालेलुया। हाँ आ जाओ। आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल बॉडी फ्रेश है। हाँ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हाँ बेटा सुन, मैं तुझे क्यों खड़ा कराया, परमेश्वर कह रहा है तेरे जीवन में मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, तेरी लाइफ में काम करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तेरे को, परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तू विश्वास करके मांगे मैं तुझे दूंगा। लेकिन एक मिनट, तू बड़ी निराश है और तुझे परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे को आशीष से दूंगा, लेकिन तेरे घर में लोग नहीं समझ पाते, तुझे समझ नहीं पाते हैं कि तेरा दुख क्या है, तू क्यों रोती है। लेकिन तू घुट घुट कर रोती है, तेरे को दुख लगता है किसी को देखती है तो, और परमेश्वर से बार बार कहती है कि प्रभु मैं कब तक ऐसे रहूंगा, कब सब मेरा कब आशीष मिलेगा। तू ऐसे कुछ बेटा मांग रही है जी। क्या मांग रही है? जी पापा जी बेटा। बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता मेरा यीशु बोलता मेरा यीशु बोलता। परमेश्वर तेरे को आशीष देगा, चिंता मत कर बेटी। लेकिन तेरे पेट में दर्द हो जाता है, और पेट में दर्द रहता है, सर में भी कभी कभी दर्द हो जाता है तेरे को, और सपने तरह तरह के आने लगती हैं, दिमाग में ख्याल एक कई तरीका से आता है तेरे को, तू तेरे दिमाग में घूमता रहता है दिन भर। जब तू अकेले बैठती है तो तू परेशान हो जाती है, क्योंकि इतने बात दिमाग में आता है कि तू तंग हो जाती है। लेकिन परमेश्वर तेरे को आशीष देगा। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी कोई और एक औरत है जिसके पास बच्चा नहीं है, जिसको तू जानती है, कोई और ऐसे है, दो लोग हो तुम दो लोग दिखाई दिए, कोई और ऐसे किसी को जानती है जिसके पास बच्चा नहीं है? जी पापा जी हम जानते हैं, पर मेरे रिलेशन में के हैं। हाँ कोई भी है ऐसे है, बच्चा नहीं है, वो भी तुमसे बात करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर तेरे लिए आशीष खोलेगा। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर मनुष्य के मन को जानता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके मन की बातों को परमेश्वर जानता है और मुझे बताता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर तेरे आशीष के खोलेगा, और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर तुझे छुएगा और तुझे बरकत देगा। किसी का नाम 9 से लिखा हुआ दिख रहा था, 9 से स्टार्टिंग, और ऐसे एक 9 से, एक पौ से। पापा जी मेरा पौ से मेरी दीदी का नाम है। क्या नाम है? पूनम। हालेलुया हालेलुया। मैं देख रहा था, लेकिन दीदी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं ना? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे सब बोला हालेलुया। लेकिन कोई बात नहीं, एक बटैया दे दे। देगी क्या? बटैया देगी बहन को? ले लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपका आप बहन मांग रही है बटैया, करे बटैया दे दो। देगी? बटैया नहीं समझती है? समझ रहे हैं। तो बटैया देगी? अब पूछेंगे प्रभु जी से। देख लो कितना धोखाबाज है। करिए प्रभु जी से पूछूंगी। बहन है, तरस नहीं आता? आपको बटैया जरूरत नहीं है, परमेश्वर तेरे से बढ़ चढ़ के देगा। आमीन। तेरे पास 2 हैं, उसके पास 3 बच्चे होंगे। आमीन। लिख ले आज के दिन तारीख, नोट कर लेना, नोट कर ले आज का दिन तारीख, और खुशी मनाते हुए मेरे पास आएगी। लेकिन किसी का नाम 100 से प्रार्थना करना है। मेरे हस्बैंड का नाम है। तुम्हारा पति का नाम है? संदीप। यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है, यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है, यीशु नासरी तू मेरी चट्टान है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आपका संदीप नाम है, परमेश्वर ने मुझे बताया बोल खुशखबरी होगा इनके घर में।
दिन तारीख नोट कर लो। तुम मेरे पास गवाही लेकर आने वाले हो, लेकिन मैं देख रहा था घर में एक पहले से कोई स्थान, पहले का कोई गढ़ स्थान देख रहा हूँ। जी हमारे घर में है। जी है कि नहीं? है। पहले से लगाया हुआ ये साइड वाला कोना में। जी पापा जी। जी है कि नहीं? हमारे वहाँ पर है ससुराल में, वो मेरी दादी पूजा करती है। करती है कि नहीं? बोला है। अब तो समझ जाओ, प्रभु सब जानता है। मैं आपका घर गया हूँ क्या? नहीं गया ना हूँ। लेकिन सुन, वहाँ पर फोटो लगाया हुआ होगा। यहाँ पर फोटो लगा है। लगा है ना? मैं देख रहा हूँ 1 2 3, मैं देख रहा हूँ एक मिट्टी का बनाया हुआ भी चीज़ है। लेकिन मेरी बात को सुनो, तेरे ऊपर भी जादू टोना किया गया है। ये वही शक्ति है जो तुझे तबाह करेगी। दूसरी चीज़, पति के ऊपर भी ओवरटेकिंग आता है, जिसके कारण उनके कोई भी काम में सफलता नहीं होगा, फेल हो जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? जी पापा जी। आप कितने बार ट्राई किए लेकिन समझ नहीं आता है। कई बार काम पर जाते हैं तो बुद्धि काम नहीं करता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन ये रोक देता है बार बार। जी पापा जी, मेरा काम लगता है फिर भी वो रुकावट आ जाता, फिर वो बंद हो जाता काम। जी पापा जी, मेरे काम में रुकावट आती है। हाँ, ऐसे माइक लगता है, साइड से रहेगा, चेहरा साफ दिखाई देगा कैमरा में। हाँ। ओए गुड्डू, तेरा कैमरा क्या हो गया? ओए हाँ सुनो, लेकिन मैं देख रहा था कोई ऐसे काम देख रहा था, लेकिन देख रहा था कोई जॉब टाइप का चीज़ें, लेकिन आपने कई बार ट्राई किया लेकिन कई बार फेल हो जाते। कोई ऐसे ठेकेदारी के काम मैं देख रहा था, परमिशन आपको देने वाला था, लेकिन आपका ध्यान नहीं गया वहाँ पर। आप एक जगह गए थे, वहाँ काम बड़ा बेस्ट था, आपका सफलता मिल सकता था, लेकिन वहाँ पर आप नहीं रुक पाए। जी पापा जी, मेरा काम लगा था, मेरा प्रमोशन होने वाला था। हाँ, प्रमोशन भी होने वाला था। मेरा ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन ट्रांसफर भी रुक गया, मेरा काम भी छीन लिया गया। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप चिंता ना करो, आपका प्रमोशन भी होगा, आपका सफलता भी होगा। आप मेरे पास गवाही लेकर आओगे। आहा, मैं सुंदर सुंदर 3 फल देख रहा हूँ, सुंदर फल देख रहा हूँ। मेरा एक अभिषेक वाला तेल लेकर आ, मेरा स्पेशली तेल लेकर आ। दौड़ के आगे, दौड़ के। मैं अपने तरफ से गिफ्ट देता हूँ, लेके जाओगे नहीं गिफ्ट, और गवाही लेकर आओगे। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन घर जाके आपको कुछ लोगों के लिए दुआई करना है, और परमेश्वर आशीष देंगे। और किसी का नाम, 3 नाम आएगा, ध्यान देना। एक नाम होगा ऐसे कौ से, एक कौ से नाम आएगा, कोई कमला जैसे करके कुछ नाम आएगा, लेडीज औरत का नाम है, उसके लिए आप गुप्त में दुआ करना। दूसरा नाम परमेश्वर मुझे बता रहा है कि उसका नाम आता है पी से, कौ से, और एक और नाम आ रहा है, ऐसे बोलते हैं उसको। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, होली स्पिरिट, ये बीच में आंगन टाइप के क्या बना है? आंगन टाइप के, घर के आंगन टाइप का, जो इस साइड में खाना, किचन टाइप का, कुछ खाना का रूम, क्या चीज़ है खाना का? और छोटे डब्बा रखे, छोटा डब्बा है किचन में रखा गया। डब्बा नीचे एक तरफ ऐसे देख रहा हूँ, एक नीचे ऐसे साइड में है, दीवार के छत के कुछ है, डब्बा रखा गया देख रहा था। रखा गया। तेरे पास एक कपड़ा होगा, उस कपड़ा हल्का सा लाल रंग में होगा, लाल रंग में, उसमें 2 कलर के कपड़ा होगा। तू अपना जब तू घर में जाएगी, सुनना मेरे बात को, तो जब तू सोएगी तेरे सामने एक शीशा दिखाई देगा, लगा है कि नहीं? शीशा लगा है। जब तू सोती है सामने शीशा दिखाई देता है। बगल में एक टेबल होगा। जी टेबल लगा है, फिर अलमारी लगा है, सिंगारदानी लगा है। हम ना बताएंगे, शीशा है। सब कुछ बताइए, हमको तो बता देते तेरे घर में क्या क्या लगा है। कैसे जानेगी कि तू कहीं आई है? कैसे जानेगी? जो गेट लगा, पर्दा,
मैं देख रहा था परमेश्वर एक चॉकलेटी ऐसा कुछ कलर देख रहा था, गोल्डन टाइप का। चॉकलेटी कलर का दरवाजा है ना? जोर से स्वागत करो। हालेलुया। सफल हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तेरे घर में आज से जा रहा है, हाथ उठा ले और दोनों लोग ये आशीष लो और हो तेरा रो तेरा रो तेरा रो। सफल हालेलुया। रुक जा। हालेलुया। ये मेरा अभिषेक किया हुआ तेल है जो स्पेशली तेरे लिए गिफ्ट है मेरे तरफ से। तू लगाएगी पेट पर और आप लगाओगे सर पर, आपके आशीष से खोल के लेकर आएगा मेरी तरफ से। लेकिन इसका दाम जानते कितना है? 5,000 रुपया। इसका दाम है 5,000 रुपया। 5,000 रुपया लेकर आए हो? 1,000 तो है जेब में ना, है कि नहीं? देखो क्या कर रहे थे आपको क्या लग रहा है? हालेलुया। मुझसे बच जाओगे। चिंता मत करो, मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आपको जल्दी से आशीष मिले। आपका पैसा मुझे नहीं चाहिए, आपका खुशी में मेरा खुशी है। पैसा होता तो आज मैं बाउंड्री करा दिया होता। इतने लोग गवाही देते कि नहीं? सुने कि नहीं? अच्छा, इतने लोग गवाही देते हैं, कैंसर ठीक हो गया, बाउसीर ठीक हो गया, मेरा वीजा आ गया, मेरा बच्चा हुआ, क्या का हुआ। लेकिन आप कभी देखे हो किसी ने कहा कि मेरा काम हो गया तो मैं 20,000 रुपया देता हूँ? किसी ने कहा है? और इलाज कराते कितना पैसा लगता? उससे 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 ज़्यादा। लेकिन ना मांगते हैं ना लोग देते हैं। अभी भेंट घुमाया जा रहा था, पता है, बड़ा रिसिया के क्यों 5 रुपये डालते रहो, क्यों 10 रुपये। हमको यहाँ पता हो जाता है कौन कितना देता है। एक औरत थी, उसके हाथ में 20 का नोट था, वो पुराने वाला, लेकिन उसका कोना में फटा हुआ था। उसको ये नहीं पता कि फटा हुआ नोट देंगे तो मुझे कैसा मिलेगा, फटा ही मिलेगा कि नहीं। उधर हटाओ अभी, सब बोला हालेलुया। लेकिन आप हालेलुया समझदार हो, आप समझदारी से काम करो, सफलता मिलेगा। ये तू हाथ में पकड़ ले, मेरी तरफ से गिफ्ट। इधर खड़ो करो, हाँ पास से आँख बंद कर, हाथ उठा ले, मुट्ठी बांध कर रखना अपना। छोड़ दे इसके पेट को, पेट को छोड़, पेट को छोड़। तेरा रो तेरा रो तेरा रो, निकल निकल मस्त निकल। दिल खड़ा तेरा रो तेरा रो, चल मुंह खोल और निकल निकल निकल। चल 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 तेरा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। टच टच फाइव 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 फाइव। निकल पास निकल पास निकल पास निकल पास। ये बच्चा नहीं होने दे रहा। देखो, जब ये पकड़ कर रखेगा बच्चा होगा क्या? लेकिन अब होगा। मेरा हाथ इसके ऊपर जाएगा और इस बेटी को आजादी मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। जा, मैं तुझे गर्भ में फल देता हूँ, छोड़ दो। तेरा रू तेरा रू तेरा रू, बस दिल में मेरा बात करो। तेरा रू तेरा रू तेरा रू, बस दिल में मेरा बात करो। तेरा रू तेरा रू तेरा रू, बस दिल में तेरा बात करो। तेरा रू तेरा रू। हालेलुया। आप खुश है कि नहीं? आप तैयार हो जाओ। सब लोगों के लिए मैं दुआ करने जा रहा हूँ, परमेश्वर आशीष देंगे। और संडे मीटिंग भी कल, इस संडे मीटिंग में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को आशीष देंगे। और हम सब के लिए दुआई करना चाहते हैं। जो लोग नहीं उधर, हाँ सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हुआ आपको। मैं यहाँ से बात करूँगा, आपको वहीं से ध्यान देना, ठीक है? थोड़ा सा जगह दो, जाओ। बाकी लोग बैठे रहो अपने स्थान पर। मैं एक एक करके इधर इशारा करूँ, जो जहाँ रहेगा वहीं इशारा करूँगा, जो जहाँ है वहीं पर। हाँ, ये पूछना चाहता हूँ, कब से आप बैसाखी से चलते हो? बैसाखी से 6 महीना हो गया। 1 साल से आप बैसाखी से चलते हो। जी हाँ। और बैसाखी के बगैर कोई काम नहीं कर पाते। कोई नहीं काम करता। और हमेशा आप कहीं जाते हो तो बैसाखी के सहारे जाते हो। जी हाँ। आपको
1 साल हो गया बैसाखी से, लेकिन आपको दिक्कत क्या हुआ था कि एक कमर कुल्हा में दिक्कत हो गया था, जिसके कारण हड्डी क्रैक हो गई थी और आपको चलने में दिक्कत हो गया, अभी भी घिसता है। ऐसे बताते हैं घिस रहा है, ऐसे नहीं बताया गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मन के बातों को प्रभु मुझे बता रहा है और मुझे कह रहा है आप जब चलते हो चलक जाता है, चलने नहीं देता है, इसीलिए आपको सहारा लेकर चलना पड़ता है। आप बिना सहारा का नहीं चलते हो, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको इस समय मैं बताना चाहता हूँ, बड़े दुख कई बार होता है, मुझे पैसा कौन देगा? जी क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जो पैसा देने वाले वक्त आ गए हैं, आपको लगाने वाले वक्त आ गए हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर ने आपको लेकर इसलिए आया है। मैं देख रहा हूँ कोई औरत आपको बताई प्रभु के बारे में, कोई औरत? वो हमारा पतोहा ही है। हाँ मन औरत बताई कि नहीं यहाँ आने के बारे में? हाँ पतोहा। पतोहा बताई कि नहीं? सब बोला हाँ हालेलुया हालेलुया। सुनो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पत्नी में, सुनो मेरी बात सुनो, इधर ध्यान दो, आपके पत्नी आप में, दोनों लोगों में कई बार लड़ाई हो जाता है। जी क्या मैं सही बता रहा हूँ? मुसीबत है कि जाने जान ले आ जाने के लिए। पति पत्नी में आप लोगों में लड़ाइया, लेकिन मैं सुनो, झगड़ा नहीं होता है, मतलब बातचीत में कभी कभी हो भी जाता है, आप ले जाने आने के लिए। आपसे ज्यादा गुस्सैली आपकी पत्नी है, आपको पता ही नहीं है कि नहीं? आप शर्माओ मत लोग शर्मा जाते हैं, लेकिन आपको नहीं समझाना है, आपको प्रभु भरोसा रखना है। मैं कर रहा हूँ आज से बिना बैसाखी चलोगे, मेरी तरफ आप इशारा देखो, मैं जैसा करूँ वैसा करना, तुम पीछे हट जाओ, मैं टच नहीं करूँगा आपके बॉडी को, आपको खड़ा करूँगा। परमेश्वर पिता मैं तेरा दास हूँ और मैं इनको फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, फायर रिलीज करता हूँ, इनके टांगों में बल आ जाए। इनके बैसाखी उठाओ, हाथ में उठा ले, तुम टप्पा टांग ले, तेरा जला तेरा जला उठो, उठ के देखो, उठ के देखो, छाया है हम पर खुदा, तेरा जलाल जगह दे, जगह दे, जगह कराओ, रास्ता कराओ, हो तेरा जलाल छाया है हम पर खुदा, तेरा जलाल। पहले मैं बोला रास्ता खाली कराओ, पहले मैं बोला, हाँ तेरा जलाल तेरा जलाल। देखो जोर से ताली बजाओ, जोर से। हाँ तेरा जलाल आ गया है, रुका मसाया गया है, तेरा जलाल आ गया। ऐसे ऐसे इसको बोलते हैं पिंकी, पिंकी, एक और कोई पिंकी करके ऐसे कोई कहते हैं पिंकी, पिंकी कौन है? पिंकी कौन है? पिंकी खड़े हो जाओ, पिंकी आने दो, आने दो, आने दो। हाँ पिंकी, पिंकी, पिंकी परमेश्वर से कुछ मांग रही है, पिंकी उसका नाम है, उसका आवाज आ रहा है। हाँ कौन है पिंकी? हाँ लगा काम, आओ देखो, ये बिना बैसाखी से एक डेग नहीं चल पाते थे, लेकिन परमेश्वर ने इनको चलना सिखा रहा है। मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, आओ। आंसू की हड्डियां जीव उठो, यीशु के नाम में जोर से जीव उठो, यीशु के नाम, ओ यीशु का नाम दो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम दो, ओ यीशु का नाम दो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम दो मुर्दे जिलाता है। हाँ बिहारियों लाचारियों सो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं देखा कोई पिंकी नाम के लड़की है, यहाँ है, सुनो, उसके पैर में दिक्कत आता है, कमर में, पैर में, पूरा देह में आता है, कमर में पैर में तेरे दिक्कत है? पूरा देह में है, अरे पूरा देह के पर छोड़, पहले कमर पैर में है कि नहीं दिक्कत? क्या दिक्कत है? पूरा दर्द रहता है, दर्द रहता है। अभी 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 तुझे क्या दिक्कत है? पूरा दर्द है, अभी पूरा बैठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, खड़ा होती है तब वो शरीर कांपता है, दर्द बना रहता है,
परमेश्वर पर भरोसा रख। यदि परमेश्वर तेरे नाम लेकर बुलाया है, तुझे आजाद करने के लिए बुलाया है मेरे बेटी, तुझे छोड़ने के लिए नहीं बुलाया है। तुझे चाहता है कि तू ठीक होकर जा यहाँ से, तू हंसते हुए जा। परमेश्वर ने कहा यदि तू रोते हुए आई है, यहाँ से हंसते हुए जाएगी। विश्वास कर, तेरे ऊपर को श्राप को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तुझे आजाद करता हूँ। ये गिफ्ट तेरे ऊपर जाएगा और इसी समय परमेश्वर तुझे आजाद करेगा। हाथ उठा, हाथ उठा। री बाला कलंद रमदन संदर बरोबर। इसी समय पवित्र आत्मा जी टच करो। तेरे आगे आप चलूंगा, गीत का मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम चल शैतान, छोड़ 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 छोड़। मैं तेरे आगे आप चलूंगा। देखो पकड़ के रखा है कि नहीं? कौन पकड़ के रखा है? बोला है कि नहीं? विश्वास हुआ कि नहीं? अरे मैं मामूली पास्टर नहीं हूँ, परमेश्वर चुन के खड़ा किया है। देखो क्या बात है, शैतान पकड़ के रखा है कि नहीं इसको? क्या हालत बना रखा था? कब से पकड़ के रखा? कब से? ओए तू मारना चाहता है? मारना चाहता है इसको? जान से मारना चाहता है? देखो अगर ये नहीं आती तो क्या करता? अगर ये नहीं आती यहाँ तो क्या करता तो इसके साथ? अगर ये नहीं आती तो यहाँ क्या करता तू इसके साथ? तू बता जल्दी से। अगर ये नहीं आती तो क्या करता इसके साथ? क्या करता तू नहीं आती तो? मारने का प्लानिंग था? मारने का प्लानिंग था? मारना चाहता था? कब से प्लानिंग कर रहा है मारने का? देखो अगर ये लड़की यहाँ नहीं आती तो मार देता, कहता झुकता नहीं, मार देता। लेकिन अब नहीं मार पाएगा। यहाँ बब्बर शेर खड़ा है 4 साल से, 4 साल से, 4 साल से मारना चाहता है। 4 बच्चों को मार दिया 20 साल से। मार मुआ मुआ अपने वो करेगा मुआ। देख रहे हैं ना, जो ताड़ी पिक रहा है उसका घर में जाना। जो मेरे चर्च में ताड़ी पिक रहा है, जो ताड़ी बेचेगा आज से तो उसके घर में जा। भेजवा दूं कि नहीं? आप लोग बताओ, ताड़ी पी के जितने मेरे चर्च में आए उनका घर भेजवाऊंगा नहीं शैतान को? जो जो बात नहीं मानते, हमारा विश्वास नहीं करते, उनका घर में जाएगा। मार देता इसको मार देता। अब इधर देख, तेरा काम तमाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर तकाओ। 15 लाख रुपया लगाए। 15 लाख रुपए लगाए। अबे थक चुकी थी। चल ठीक किया, मरना चाहती थी। तू अच्छा करता है, शैतान अच्छा करते हैं, खूब पैसा लगवाते हैं। यहाँ पैसे लोग नहीं देते तो क्या करें? शैतान खूब लगवाता, लगाओ। 15 लाख लगा दिए, लेकिन अगर शैतान आज निकल जाएगा, बोलो 1 लाख देने के नहीं देंगे। नहीं देंगे ना? नहीं देंगे, मुझे पता है। लेकिन कोई बात नहीं, तू ठीक हो जा, मेरे लिए बहुत है। परमेश्वर तुझे आशीष दे। ये देख, ये देख, और गया तू ले। निकल जा और जा इसके पास। इसी समय शैतान आउट। चल निकल निकल, पीछे रोक, पीछे रोक 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 रोक। मसीह के नाम से चल, झटपट करना चाहे। बाप रे, डरवाइए देता ले जाएगा। तू सिर्फ मेरी तरफ 2 मिनट मेरे आंखों में तकना। यीशु तेरा नाम लेके, तेरा नाम यीशु तेरा। हालेलुया।
कैद हो रहा है, कैद हो रहा है, कैद हो रहा है, कैद हो रहा है, कैद हो रहा है। आप ये ठीक हो जाएगी आज से बिल्कुल। ये प्रभु का बेटी है देख, और तू निकल रहा है जा। हालेलुया। ओ लेके तेरा नाम यीशु तेरा नाम, लेके तेरा नाम यीशु तेरा, लेके छोड़ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, लेके तेरा नाम यीशु तेरा नाम, लेके तेरा नाम यीशु तेरा। हालेलुया। बेटा उठ, छलांग मार के उठ, खड़ा हो देख, खड़ा हो देख, उठ, लगा जोड़, लगा जोड़, उठ के देख, उठ के देख, लगा जोड़, आजा मेरे पास दौड़ के, उठ के देख, ओए जोड़ लगा के। मुझे छूले छूले आजा 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 आजा, तो मुझे छूले उठवा उठवा, मुझे छूले छूले, आ दौड़ के आजा, दौड़ के आजा, आजा आजा आजा, आ तक देख, तक देख, दौड़ के दौड़ के। हजूरी से मेरे खुदा, हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा। मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले छूले छूले, मुझे छूले छूले छूले। हालेलुया, हालेलुया। जा आज से आजाद रहेगी तू। अगर नहीं आती पकड़ाती क्या? नहीं पकड़ाती ना? सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने कितने लोग हैं जिनका पति दारू पीते, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, बैठ जा, बैठ जा। हाँ देखे तो हैं, फ्री करता है यीशु मसीह के नाम से, फ्री करता। हाँ सब बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, सब लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएं, स्टैंड अप। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको आशीष देता हूँ। अब इनको घर ले जा सकते हैं, ठीक है, ले जाए। और अब जो लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इस यहाँ अंदर काउंटर लगा है, आप वहाँ नाम दर्ज करा कर मिल सकते हो, स्पेशली प्रार्थना करा सकते हो, अपने पूरे बात बता सकते हो। यहाँ अंदर काउंटर लगा है, अपना नाम दर्ज करा के प्रार्थना करा सकते हो। और बाकी लोग खड़े हो जाए अपने जगह पर, जो मुझे स्पेशली मिलना चाहते हैं वो नाम लिखा लें। और जो लोग लिखा चुके हैं वो अंदर जाके बैठेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। जो नाम दर्ज कराते हैं अंदर बैठो, गेट पर खड़े हो, वॉलंटियर दौड़ के जाओ, वॉलंटियर गेट पर जाओ दौड़ के। और जो लोग नाम दर्ज कराएं अंदर बैठो, मैं आ रहा हूँ।